तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं? जैसे अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई होती है रोटर के साथ, उसकी मदद से हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे मोटर हमारी स्पीड अप होती है वैसे वैसे हम उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस जो जोड़ा था उसको हम कट आउट करते जाते हैं, और फाइनली जब मोटर हमारे रनिंग कंडीशन में आती है तो उसको हम फाइनली जीरो कर देते हैं, जो एडिशनल रेजिस्टेंस हमने ऐड किया था। ठीक है। और स्क्विरल केज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क उसकी कम होती है, इस वजह से हमें कुछ अलग मेथड्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला तो जो स्टार्टिंग अरेंजमेंट है वो हम क्यों करते हैं? टू स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए और स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। एंड सेकेंड इज ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए हम जो है वो स्टार्टिंग मेथड लगाते हैं। आपने पढ़ा था डायरेक्ट ऑनलाइन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। इसके बाद थर्ड वन वाज स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इनका रेगुलर इस्तेमाल होता है, और आप इसी जो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे वो सारे एक्सप्रेशंस आपको 2 बार 3 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग टाइप में अगर पूछा गया तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इस पे सवाल भी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको क्वेश्चन भी करना है। अच्छा, गेट के एग्जाम में भी जो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टिंग पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता है। सवाल आपको देखने में बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन उसमें जो हमने जैसे टॉर्क के रिलेशन निकाले थे, करंट के रिलेशन निकाले थे, कि जैसे सपोज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड में स्टार्टिंग टॉर्क ये आती है और डायरेक्ट ऑनलाइन में स्टार्टिंग टॉर्क ये आती है, दोनों के बीच का रिलेशन हमने निकाला था। उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क when it is started by direct online starter, when it is started by star delta starter, and when it is started by direct online starter। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो उसमें डायरेक्ट रेशियो आपको निकालना होता है। तो जितने भी हमने एक्सप्रेशन निकाले थे वो आप जब 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो ध्यान रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड कंट्रोलिंग है बिफोर 7 to 10 years ये काफी मुश्किल था। तो इंडक्शन मोटर को हम हर जगह इस्तेमाल भी नहीं करते थे। तो जहां भी हमें वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड की जरूरत हो वहां पे हम डीसी मोटर लगाते थे। लेकिन नाउअडेज जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दिस इज मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली यूज मेथड नाउअडेज। सबसे ज्यादा इसी मेथड का इस्तेमाल होता है। तो आप उसको जितने भी हमने मेथड्स देखे थे सबकी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप उन सारे मेथड्स को लिखेंगे। जनरली ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाना चाहिए। अगर मीडियम लेंथ में पूछेगा तो आपको उसमें से कोई भी 2 मैथड 3 मैथड का नाम दे देगा, आपको उस मैथड पे चर्चा करनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हम बनाते कैसे हैं। देखो, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो करेक्टली बनाना जरूरी है, करेक्टली। तो आप अगर देखेंगे तो जीरो से एसएमटी तक का जो रेंज होता है वहां पर जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप ऐसे समझो, जो एसएमटी होती है वो जनरली किस रेंज में मिलती है? अगर जैसे एसएमटी की वैल्यू जनरली आपको 0.1, स्लिप की वैल्यू 0.1% के आसपास आपको एसएमटी मिल जाएगी। मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो आप देखें, स्लिप की वैल्यू 0 से 0.1 इसके बीच में ही हमें एसएमटी की वैल्यू मिल जाती है। सॉरी, 0 से 0.1, तो इसी के बीच में जो हमारा स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। तो अब आपको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनानी है कि वो 0 से जो एसएमटी की वैल्यू है आप 0.1 से बहुत आगे लेकर के चले जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बनानी है तो 0 यहां से मान लो स्टार्ट हुआ तो ये बिल्कुल पास आएगी एसएमटी, बिल्कुल पास आएगी एसएमटी, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। ठीक है। तो 0 से एसएमटी तक ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है, और उसके बाद जो है ये मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे इसके बाद फिर स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो आपको किस तरह से हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया था, हमने क्या क्या हमने एजम्पशन लिए थे वो आपको करके इसकी प्रैक्टिस करनी है।
और रोटर रेजिस्टेंस को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी आपको पॉइंट वाइज 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक हमने रिलेशन निकाला था टी अपॉन टी मैक्स, जो टी डिवाइडेड बाई टी मैक्स है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2 डिवाइडेड बाई एस एम टी अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस एम टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पे सवाल पूछा ही जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप तो एक इसका डेरिवेशन कैसे हम डिराइव करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए भी हैं, तो आप इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फॉर्म होगा और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से स्लिप की 2 वैल्यू आती है। हायर वैल्यू ऑफ जो स्लिप है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो नॉर्मल वैल्यूज होती है उसको हम लेते हैं। स्लिप की वैल्यू 1 से ज्यादा तो होगी नहीं, तो जो नॉर्मल वैल्यूज होगी उसको हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ स्लिप इंडक्शन मोटर। बिकॉज इंडक्शन मोटर की जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है ये आपको कैसे करते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन, किस किस चीज को हमने नेग्लेक्ट किया था, किस किस चीज को हमने बाद में ऐड किया था, ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है सर्किट बना बना कर। आप 2 बार 4 बार 5 बार जब सर्किट बनाएंगे तब जाकर के आपको वो चीजें बार बार याद रहेंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आप कैलकुलेट वेरियस पैरामीटर्स, कैसे आप पैरामीटर्स निकालते हैं। हमने नो लोड टेस्ट, ब्लॉक फ्लोटर टेस्ट किया था और वहां से हमने एक अप्रोक्सीमेट सर्किट उसके लिए लिया था और वहां से हमने जो भी इसके पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यूज निकाली। आपने ये भी देखा था कि जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, अप्रोक्सीमेट सर्किट की जो एनालिसिस करते हैं उसमें हमें वैल्यूज मिलते हैं वो 10 से 12% ज्यादा होती है वो वैल्यू, और नॉर्मल वैल्यूज जो है वो 10 से 12% कम होती है। ये जो हमने निकाला था तो आप उसको देख लेंगे। सो डिस्कस द कंस्ट्रक्शन, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ स्क्वायरल केज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज में क्या होता है, स्लिप रिंग में क्या होता है, दोनों के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये आप तैयार कर लेंगे। एक कंपैरेटिव व्यू आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो सिंगल फेज, ये भी क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दूसरी उसकी इक्विवेलेंट सर्किट और तीसरा स्टार्टिंग मेथड्स। तो स्टार्टिंग मेथड्स में जो मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट फेज मतलब कैसे हम रेजिस्टेंस के मदद से स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, शेडेड पोल मोटर। तो ये जो हमने मेथड्स देखे थे ये सारे आप तैयार करें और सबकी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लेंगे। और एक जो मैंने अभी आपको बोला कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और इसकी इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये आप एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन को आप लेंगे। अब देखते हैं जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे जो पार्ट सी में आपके पूछा जाता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन की जो मेथड है उनमें कोई भी 2 मेथड पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, सारा मेथड तो बहुत लेंथी होगा, तो 2 मेथड कोई भी पूछा जा सकता है, आप उसको डिटेल में एक्सप्रेस करें। लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक तरफ से जो मैंने क्लास में कराया था स्टेप वाइज आप रखते जाएंगे या समझ के कर लेंगे, और जो फेजर डायग्राम है हर एक केस में जो हमने बनाया था उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। कैसे आप अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करेंगे, डार्क लैम्प मेथड हमने देखा था, उसकी मदद से आप इसको तैयार कर लेंगे। और पैरेलल ऑपरेशन भी पूछा जाता है कि आप अल्टरनेटर्स को पैरेलल में, 2 अल्टरनेटर अगर है उसको हम पैरेलल में कैसे ऑपरेट कराएंगे ताकि वो एक कॉमन लोड शेयर करें। इसके लिए मैंने डेरिवेशन करवाया था, आप उसको भी देखेंगे। और जो हमने लिया था एक वेव फॉर्म लिया था 2 अल्टरनेटर का, स्पीड, हमने स्पीड रेगुलेशन या फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन की मदद से जो लोड शेयरिंग है उसको हमने निकाला था, तो आप उसको भी तैयार करें। नेक्स्ट है कि एक हमने किया था कि फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा था और प्राइम मूवर इनपुट या मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज किया था, और फिर मैकेनिकल इनपुट को कांस्टेंट रखा था, फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज किया था। इस पर भी सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार करेंगे मोटर जनरेटर दोनों के केस में। हम मैंने दोनों पे आपको सवाल करवाया है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज पावर डेवलप्ड इन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर एंड इट्स पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। XD XQ की वैल्यू भी हम कैसे